डियर स्टूडेंट, आज हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड और ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसमें थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन करनी थी कि एक टॉपिक था हमारा ओट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ओट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन यानी फैटी एसिड को हम ले लेते हैं और इसकी जो है ना नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन होती है। हम आप लोगों को मैंने पढ़ाया था बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन जब लास्ट में पहुंच जाते हैं तो उसमें मैंने कहा था कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड रह जाता है जो फैटी एसाइल को ए होता है। ठीक है, फैटी एसाइल को ए 5 कार्बन वाला। और नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन यानी इवन नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, इवन नंबर ऑफ कार्बन जिसमें होते हैं, और उसकी जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें फिर आखिर में 4 कार्बन वाला फैटी एसाइल को ए रह जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन ये करनी थी ओट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में कि जब 5 कार्बन वाला फैटी एसाइल को ए रह जाता है तो दो जो है 2 कार्बन वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल को ए में, उससे एसिटाइल को ए बन जाता है। ठीक है, और ये जो 3 रह जाते हैं तो मैंने कहा था कि इससे जो है सक्सिनेल को ए बन जाता है। ठीक है, और मैंने कहा था कि ये सक्सिनेल को ए जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये शायद मैं उस टाइम गलत कहा है। तो वो 4 कार्बन कंपाउंड जो है ना सक्सिनेल को ए उससे बन जाता है। और मैंने जो है इस जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन जो 3 कार्बन है इससे डायरेक्ट मैंने सक्सिनेल को ए बनाया। कैसे सक्सिनेल को ए, और इसलिए कि इन स्टेप्स की ज़रूरत भी नहीं थी दरमियान में, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन ऑलरेडी जो है ना एक लेंथी रिएक्शन है। तो जो 3 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन जो रह जाते हैं तो 2 से तो एसिटाइल को ए बन गया, ये 3 जो रह जाते हैं तो इससे जो है ना वैसे प्रोपायोनाल को ए बनता है। ठीक है, और ये प्रोपायोनाल जो है ना ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, यही 3 है ना, जब ये स्प्लिट हो जाते हैं तो 2 जो है एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। और जो ये 3 कार्बन है इससे प्रोपेनाइल को ए बन जाता है। ठीक है, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है। फिर इसके साथ जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है तो इससे बन जाता है एल मीथाइल मेलोनाइल को ए बन जाता है। ठीक है, और ये जो है ये बन जाता है 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड बन जाए। क्यों बन जाता है? क्योंकि एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, और आगे जो है ये बन जाता है डी मीथाइल मेलोनाइल को ए, एल फॉर्म जो है वो डी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, और आखिर में जो है ना इससे सक्सिनेल को ए बन जाता है। ठीक है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि ये 3 कार्बन जो है ये इससे सक्सिनेल को ए बन जाता है, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, सक्सिनेल को जिस तरह हमने सेट्रिक एसिड में पढ़ा था कि सेट्रिक एसिड में भी 4 कार्बन कंपाउंड का सक्सिनेल को ए बन जाता है, और मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि ये 4 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे जो है ये 3 कार्बन एटम है जो ओट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है। लास्ट में जो है 5 कार्बन वाला फैटी एसाइल को ए रह जाता है। जब फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो 2 कार्बन जो है एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो क्रिब्स साइकिल में चले जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो 3 रह जाते हैं वो प्रोपेनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको प्रोपेनाइल को ए कहते हैं। ठीक है, प्रोपेनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये 3 कार्बन जो है ये प्रोपेनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोपेनाइल को ए जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड यानी ईथेन मीथेन प्रोपेन, ईथेन 1 कार्बन, ईथेन मीथेन 2 कार्बन, प्रोपेन
तीन कार्बन, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन मीथाइल ग्रुप, मीथेन एक कार्बन, मीथेन इथेन दो कार्बन, प्रोपेन तीन कार्बन, ठीक है। तो ये प्रोपेनाइल को ए बन गया, यानी तीन कार्बन वाला को ए बन गया है, ठीक है। इसके साथ फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है और ये 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, जिसको एल मिथाइल मेलोनाइल को ए कहते हैं। और फर्दर वो डी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट में सक्सिनेल को ए में, और सक्सिनेल को ए फिर एंटर हो जाता है इनटू द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल में ये एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेल को ए है ना, याद है ना, इसलिए तो ये आइडेंटिफाई मैंने एक स्टूडेंट ने किया था और अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि उधर तो हमने क्रेब्स साइकिल में ये कहा था कि ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो वाकई ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और इस तरह इसमें एक कार्बन ऐड हो जाता है। तो ये था ओट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के बारे में। और थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि शायद जो मेरे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें मैंने उलट बताया था कि एंडोसाइटोसिस जो है वो सब्सटेंसेस विच एंटर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सेल, जो बाहर से सेल के अंदर एंटर होते हों थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये एंडोसाइटोसिस होते हैं, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस जो है वो सब्सटेंसेस है जो फ्रॉम इनसाइड द सेल मूव करते हैं टुवर्ड आउटसाइड थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक्सोसाइटोसिस है। अगर मैंने उलट कहा है तो सॉरी, लेकिन जो एक्चुअल वो है वो इसी तरह है कि एंडोसाइटोसिस यानी सब्सटेंसेस वे एंटर फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और एक्सोसाइटोसिस substances which move from inside the cell to outside through cell membrane, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन करनी थी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।